हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या क्या ऑर्गन यूज़ करता है एक्सक्रीशन के लिए। लास्ट क्लास को हमने कहाँ पर छोड़ा था? हमने किया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कैसा होगा, ये क्या होगा। ठीक, तो अभी क्लास में हम क्या शुरू करते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने पढ़ा। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, और उससे जो वेस्ट बनता है उसके रिमूवल को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो अभी देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कहां कहां से हो सकता है? ठीक, एक्सक्रीशन, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ तो पहले भी हमने पढ़ा था कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगा बॉडी के अंदर, और अगर टॉक्सिसिटी डेवलप हुआ तो फिर लाइफ क्या होगा? इट कम्स टू एन हॉल्ट। ठीक है ना, इट विल, द ऑर्गेनिज्म विल डाई। तो एक्सक्रीशन के लिए द डिफरेंट ऑर्गन्स आर, इट इंक्लूड्स following organs which help in removing metabolic waste। सबसे पहला ऑर्गन, अच्छा, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? कौन सा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन? काफी बच्चे इसका आंसर देते हैं लिवर। लिवर नहीं है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी इज योर स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? आपका स्किन। तो स्किन, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट सब्सटेंसेस? वाटर। पसीना आता है आपको, कैसा होता है पसीना? नमकीन होता है, खट्टा खट्टा होता है। तो नमकीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन इट। खट्टा खट्टा क्यों होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या बनता है बॉडी के अंदर? एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या बनता है? एक्सरसाइज करते करते लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड होता है उसके अंदर। अगर मान लो कभी चोट लग जाती है तो आप क्या लगाते हैं? मरहम लगाते हैं ना, वहां पर आयोडेक्स लगाते हैं, और कुछ जो पेन किलर बाम्स होते हैं वो लगाते हैं। तो थोड़े दिन तक जब भी आपको पसीना आएगा, उस बाम की महक आपकी बॉडी से आती है। वो कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है? स्किन से एक्सक्रीट हो रहा है। तो ड्रग मेटाबोलाइट्स कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं? आपकी स्किन से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी स्किन से एक्सक्रीट होती हैं। उसके बाद क्या चीज, कौन सा ऑर्गन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? सबसे बड़ा ग्लैंड, दैट इज लिवर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो जो लिवर में बनता है? ठीक, दैट इज यूरिया। क्या बनता है लिवर के अंदर? यूरिया बनता है। कहां से बनता है? यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिवर फ्रॉम द एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? आपके डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आप खाते हैं तो यहां पर क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड्स से डीएमिनेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, एंड दिस अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। दिस अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। तो ह्यूमन बॉडी, उसको एक प्रोसेस होता है, क्या कहते हैं उसको? ऑर्निथीन साइकिल। कौन सा साइकिल? ऑर्निथीन साइकिल। उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। तो दिस ऑर्निथीन साइकिल, दिस टेक्स प्लेस इन लिवर। जो लिवर में होता है। तो यूरिया एक्सक्रीट करता है आपका लिवर, यूरिया बनाता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है इसकी। और किस में हेल्प करता है? ड्रग मेटाबोलाइट्स, इनको एक्सक्रीट करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। इसके अलावा और किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ
bile pigments and bile salts. ठीक है, कैसे बनते हैं बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स? बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? तो कोई पॉइंट अपन ने छोड़ना नहीं है, किसी भी हाल में कैसे भी करके किसी पॉइंट को नहीं छोड़ना है, ठीक? बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते कौन कौन से? थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं. बाइल पिगमेंट्स आर biliverdin and bilirubin. Biliverdin कैसा होता है? It is yellowish green in color. It is yellowish green in color, and bilirubin it is orange in color. And both of these they are produced from breakdown of what? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट? हीम पार्ट. ये ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है और बिलिवर्डिन बनाता है, जो आपके फीसिस के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं. इसके अलावा और कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? सोचो 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 सोचो. एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड ये क्या एक्सक्रीट करता है? इट एक्सक्रीट्स वाटर, सॉल्ट्स. इसके अंदर कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी होता है, कुछ अमाउंट में इसमें यूरिया भी प्रेजेंट होता है. इसके अलावा बहुत सारे पिगमेंट्स. आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कभी बीट रूट खाते हैं, बीट रूट खाने के बाद आपके स्लाइवा कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है. तो उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं दे आर एक्सक्रीटेड बाय सलाइवा, आपके थूक के साथ बाहर आते हैं. इसके अलावा और कौन सा एक्सक्रीटरी ग्लैंड आप सोच सकते हैं? यू हैव बट टीयर ग्लैंड्स. आपके टीयर ग्लैंड्स जो यहाँ पर आंखों के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, they also help in excretion of water, salts and many drug metabolites. इसके अलावा जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बॉडी का, मेजर सबसे बड़े वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है और ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. हेल्प इन रिस्टोरिंग the salt and water balance in your body, that is your what? Kidney. Kidney is the major, it is the most important excretory organ of human body. Kidney. और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इस यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे? इस यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन urinary system, which is a part of human excretory system. It consists of what? Consists of सबसे पहला a pair of kidneys, pair of kidneys. और इसमें क्या होता है? It has pair of ureters attached to it. दो ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से बाहर निकलती हैं. तीसरी चीज वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. तीसरी चीज क्या है? यूरिनरी ब्लैडर. इसके बाद क्या आता है आपके पास? यू हैव
यूरेथ्रा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस यूरेटर्स के अंदर और यूरेथ्रा के अंदर। सी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज मेंट फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन टू द आउटसाइड। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को बाहर की तरफ भेजता है। यूरेटर क्या करता है? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर आता है। ये डिफरेंस है यूरेटर और यूरेथ्रा। आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। यूरेटर इज डिफरेंट, यूरेथ्रा इज डिफरेंट। तो अभी देखते हैं कैसी दिखती है किडनीज, कैसा दिखता है ये यूरिनरी सिस्टम। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपकी किडनीज, ये आपकी किडनीज। ठीक, ये एक छोटी बनी है, एक बड़ी बनी है। इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ऐसा होता नहीं है। किडनीज आर इक्वल इन साइज, बट हाँ इतना जरूर होता है कि राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट किडनी। दिस इज योर राइट किडनी एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। आप इन दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की तरफ यहां पर है ना, इसके ऊपर की तरफ यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? लिवर प्रेजेंट होता है। दिस इज लिवर, जो क्या करता है? राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देता है। ठीक, ये दो किडनीज हैं। किडनी से नीचे की तरफ क्या निकल रहे हैं? यू हैव these ureters। ये क्या है? these are ureters। ureters के बाद क्या आता है? एक ही, that is what? a pear shaped urinary bladder। this is urinary bladder। ये क्या है हमारे पास? these are what? ureters। these are ureters। ये क्या है नीचे की तरफ? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। और इसके नीचे ये जो आपको एक छोटा सा ट्यूब दिख रहा है ना, तो यहां से बाहर की तरफ जाएगा। दिस इज यूरेथ्रा। ये ट्यूब क्या है? दिस इज यूरेथ्रा। तो ये क्या है? हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब किडनीज कैसी दिख रही हैं आपको? बीन शेप दिख रही हैं। डिटेल में अब इसके बारे में अपन देखते हैं। किडनीज, अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास? दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो एक चीज तो आपने देख ली कि क्या किडनी कैसी होती है? कैसी होती है? राजमा जैसी दिखती हैं यार। कैसी दिखती हैं? राजमा जैसी दिखती हैं। दे आर बीन शेप्ड, दे आर बीन शेप्ड। ये रहा है किडनी। कैसा दिख रहा है आपको? इट इज बीन शेप्ड, इट इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक, किडनी के ऊपर की तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्राइकोन हैट शेप्ड ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज ट्राइकोन हैट शेप्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? दिस इज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब क्या होता है? ऊपर, सुपीरियर टू किडनीज, इट इज अबव किडनीज। दिस इज सुप्रा रीनल ग्लैंड। किडनी को और क्या कहते हैं? रीनल, है ना। दिस इज सुप्रा रीनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड। और इसका नाम एक और है, दैट इज व्हाट? एड्रिनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल ग्लैंड और क्या कहते हैं इसको? एड्रिनल ग्लैंड। ट्राइकोन हैट शेप होता है। किडनीज, तो इसको हम देखते हैं अच्छे से। किडनीज के ऊपर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एक लेयर प्रेजेंट होती है। किसकी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, जो
इसके कंपोनेंट्स को, किडनी के किसको, कंपोनेंट्स को बांध कर रखती है। किडनी के कंपोनेंट्स को क्या रखती है, इंटैक्ट रखती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। इसको मैंने ब्लू कलर से बनाया। दिस लेयर इज रीनल कैप्सूल विच कीप द कंटेंट्स ऑफ किडनी इंटैक्ट। ठीक, इसके बाद और क्या होता है आपके पास, यू हैव a layer of what, adipose tissue. You have a layer of adipose tissue. adipose tissue क्या होता है, एक फैट का टिश्यू होता है। पढ़ा है हमने इसके बारे में, टिश्यूज के बारे में, है ना। इट इज what, this is layer of adipose tissue. इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेयर आती है। किडनीज अब हवा में तो नहीं लटकी हुई है ना, किडनीज को अटैच करने के लिए यू हैव व्हाट, एक और लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, जो इसको आसपास के ऑर्गन से बांध कर रखता है ना, जोड़ देता है। एंड दिस लेयर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ओवर द एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज रीनल फेशिया। दिस लेयर इज कॉल्ड एज रीनल फेशिया, जो क्या करता है, किडनीज को आसपास के ऑर्गन से बांध कर रखता है, इंटैक्ट रखता है। अब किडनीज, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये तो हमने क्या देखा कि कैसा किडनी दिखता है ना, किडनी कैसा दिखता है। तो कैसा दिखा आपको, इट इज बीन शेप्ड। ठीक, कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है। तो किडनीज दे आर लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या हुआ, दे आर लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियल। मतलब रेट्रो का मतलब क्या होता है, उल्टा, पीछे, है ना। पेरिटोनियल, देखो ध्यान से सुनना ये बात, अगर मुझे आपका किडनीज देखना है तो मैं अगर सामने की तरफ एक कट लगाऊं, क्या दिखेगा आपको, फैट का लेयर दिखेगा। उसे कट किया, क्या दिखेंगी, इंटेस्टाइन्स दिखेंगी। इंटेस्टाइन्स को भी निकाल दिया बाहर, लिवर को भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या किडनीज दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। उसके बाद एक और फैट का लेयर दिखेगा। उसे जब मैं कट करूंगा तो पीछे की तरफ क्या दिखेंगी, दो किडनीज दिखेंगी। आपकी वर्टिब्रा दिखेगी बीच में क्या दिखेगी, यहाँ पर आपकी वर्टिब्रा दिखेगी। ठीक, तो बीच में वर्टिब्रा, दोनों तरफ किडनीज पड़ी हैं। तो यानी कि आगे की तरफ एक फैटी लेयर और पीछे की तरफ क्या है, एब्डोमिनल वॉल। पीछे की तरफ क्या है, एब्डोमिनल वॉल। तो दिस इज रेट्रोपेरिटोनियल लोकेशन behind peritoneum along the abdominal wall size। अब आता है इनका साइज इंपॉर्टेंट है। दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर ब्रॉड and 1 to 2 centimeter thick. This is the dimension of what, kidneys किस लेवल पर प्रेजेंट है, आपके वर्टिब्रा, है ना। आगे जाकर हम इसको मूवमेंट एंड लोकोमोशन के चैप्टर में एक बार देखेंगे कितने वर्टिब्रा हैं, क्या वर्टिब्रा हैं। बट अभी मैं क्या कहूंगा कि जहां पर आपके थोरैसिक वर्टिब्रा खत्म होते हैं वो कौन सा होता है, 12th, बिटवीन T12 and third lumbar vertebra it is present। thoracic vertebra वो होता है जिससे आपकी सारी रिब्स आकर जुड़ती हैं, जिससे क्या आकर जुड़ती हैं, आपकी सारी रिब्स आकर जुड़ती हैं। और लंबर क्या होता है, ये आपका एब्डोमिनल वर्टिब्रा होता है, जहां से एब्डोमिन शुरू होता है, आपका पेट शुरू होता है ना, वो होता है आपका लंबर वर्टिब्रा। देखो हमने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। और एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट सारे के सारे दे रखे हैं, हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। इसको बाय हार्ट बाय सोल याद रखना है, ठीक है ना। आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर्स, आप एक चीज याद रखिएगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए जान है।
अगर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है तो ये समझो कि आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि ये पार्ट आज कल परसों ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ये एज सच ही रहेगा। किडनीज को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा आज दिख रहा है बीन शेप, वैसे ही आज से 10 साल बाद भी दिखेगा, 100 साल बाद भी दिखेगा, 200 साल बाद भी दिखेगा। किडनीज का मैं ये बता रहा था आपको कि किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक, मतलब 12th thoracic vertebra, यहां पर होता है आपका 12th thoracic vertebra, और एब्डोमिनल वर्टिब्रा या लंबर वर्टिब्रा, दे आर 5 इन नंबर। इसमें से थर्ड के लेवल पर आकर आपका किडनी खत्म हो जाता है। मतलब किस लेवल पर है किडनी? इस लेवल पर है किडनी, यहां पर है आपकी किडनीज, ठीक। एंड दिस कनकेविटी, दिस concave portion it is positioned towards vertebrae, towards vertebrae की तरफ पोजीशन करती है, ठीक। किडनीज, चलो इतना सब कुछ आपने लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए एक बार, बहुत काम की चीज है। अब किडनीज को देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से तो देख लिया। अब किडनी को हम क्या करते हैं, किडनी को इस तरह से कट कर देते हैं। किडनीज को अगर कट करेंगे तो क्या दिखेगा? किडनीज को कट करने से दिख रहा क्या है? किडनीज को कट करने से आपको इसके अंदर कुछ इस तरह के क्या दिखेंगे? पिरामिडल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, which are 8 to 12 in number. These are the structures which are 8 to 12 in number, and these structures, they have this पैरेलल अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस है इसका? पैरेलल अपीयरेंस है। ये आपको बताऊंगा कि ये पैरेलल अपीयरेंस क्यों आता है, कैसे आता है, ठीक है, जब हम डिटेल में इसको देखेंगे। अभी these have this पैरेलल अपीयरेंस। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? these structures are called as रीनल पिरामिड्स। मैंने आपको बताया था पहले भी कि किडनी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज रीना, है ना। These are called as renal pyramids which are 8 to 12 in number. These renal pyramids are 8 to 12 in number. किडनीज के अंदर अब इन रीनल पिरामिड्स की वजह से दो जोन्स बन गए हैं। एक वो जोन जो बाहर की तरफ है, ये वाला जोन, ये बाहर वाला जोन जो आपको दिख रहा है ना। एक ये अंदर वाला जोन जिसके अंदर ये रीनल पिरामिड्स है। इस बाहर वाले जोन को अपन क्या कहते हैं? इस बाहर वाले जोन को अपन कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और इस अंदर वाले जोन को अपन क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। दिस इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा कॉर्टेक्स है, कौन सा मेडुला है, आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि पिरामिड्स क्या है, कौन से रीजन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाहर वाला रीजन, जो ये बाहर वाला रीजन है, दिस इज कॉर्टेक्स। इस रीजन को क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। ये जो भी ब्लिंक कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज रीनल मेडुला। जब हम इसको कट करते हैं तो हमें अंदर की तरफ पिरामिड्स दिखे, बाहर की तरफ क्या दिख रहा है आपको? बाहर की तरफ ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखता। बाहर वाले रीजन में क्या दिखते हैं आपको? इस तरह से छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इस तरह से छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक। इसी रीजन को क्या कहते हैं अपन? कॉर्टिकल रीजन। इसी रीजन को अपन क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है बिल्कुल बात? यहां पर डॉट्स आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। ऐसा अपीयरेंस देता है आपको, ऐसा अपीयरेंस देता है। दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। और कहीं कहीं पर ये डॉट्स ये कहां चले जाते हैं? दे मूव इनटू द मेडुलरी रीजन, दे मूव इनटू द रीनल मेडुला।
दे मूव इनटू रीनल मेडुला, यहाँ पर जिस तरह से दिखते हैं, क्या दिखते हैं ये रीनल मेडुला, इस तरह से दिखते हैं यहाँ पर। ठीक, इस तरह से छोटे 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 ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शंस बन जाते हैं। इन सिलेंड्रिकल पोर्शंस को अपन क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। मैं आपको पहले बता देता हूं इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है नीट के अंदर। दे विल आस्क, एक किडनी दे रखा होगा, वहां पर क्या दे रखा होगा, आपको क्या बताना है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? लेबल देम ABC, मैच द फॉलोइंग। नीट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको डॉक्टर बनाता है, याद रखना। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है तो हमको इसको याद करना ही करना है, कि कुछ भी हो जाए इसको ऐसा सच याद करना। यहां से इन किडनी के नीचे से यहां से क्या दिखते हैं? इस तरह से कुछ फनल शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इस तरह के कुछ फनल शेप स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इन फनल शेप स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं अपन? दीज फनल शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज papillary ducts. These funnel shaped structures are called as, what are these? These are papillary ducts, जो आपस में जुड़कर फनल शेप एक स्ट्रक्चर यहां पर बना रही हैं। छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। इसे अपन क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। इस पोर्शन को क्या कहते हैं अपन? मेजर कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स। उसके बाद ये ट्यूब यहां से जुड़कर बाहर निकल जाती है। ये ट्यूब क्या निकल जाती है? यहां से बाहर निकल गई। क्या बन गई? ये ट्यूब क्या बन गई? दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज यूरेटर। ये तो था। अगर आपने पीछे वाला स्लाइड ध्यान से देखा हो तो ये वो ट्यूब है जो वहां से बाहर निकल रही है। दिस इज यूरेटर। ये क्या है? ये यूरेटर है जो यहां से बाहर निकल रहा है। और इस पोर्शन को जहां से बाहर निकलती है दिस इज कॉल्ड एज हाइलस। ठीक, अगली स्लाइड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन, कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस हाइलस, तो ये पोर्शन है अंदर की तरफ, ये वाला जो रीजन है, इसे क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स आ गया, मेजर कैलिक्स आ गया। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। इसके बाद कौन सा पोर्शन है जो यूरेटर से जुड़ता है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पेल्विस। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आज हमने क्या देख लिया? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देख लिया यार। बहुत आसान है, तो बिल्कुल ही आसान है। क्या है आपके पास भैया? किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। इसके ऊपर ग्लैंड होते हैं जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसके बाद आपने क्या देख लिया? रेट्रोपेरिटोनियली, दीज आर लोकेटेड, रेट्रो मींस पीछे, है ना? दे आर लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली, वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रा। बीच में वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दोनों तरफ इनकी कनकेविटी है, वहां पर ये प्रेजेंट है। इनका साइज कितना है? ऑफ अ साइज ऑफ अ सोप, बाथिंग सोप। लक्स के साबुन से आप नहाते हैं ना, उतना ही बड़ा, इतना सा आपका किडनी है। ठीक, बीन शेप किडनी है। किसके बीच में लोकेटेड है? 12th thoracic एंड 3rd लंबर के बीच में लोकेटेड है। बिटवीन 12th thoracic एंड 3rd लंबर। अंदर से काटा तो क्या दिखे आपको? ये रीनल पिरामिड्स विच आर 8 to 12 इन नंबर। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ ये पेपिलरी डक्ट्स विच जॉइन टू फॉर्म माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन पेल्विस। पेल्विस से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है? यूरेटर निकल रहा है। और यही कनेक्टिव टिश्यू जो फेशिया था वो इसके ऊपर भी इसी तरीके से कॉन्टिन्यूड रहता है। चलिए, आज की क्लास में अगर आपको कुछ समझ में आया है, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया, तो यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं, फिनिश करते हैं इस क्लास को। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। वैसे आप सबको पता है नेफ्रॉन होता है, तो अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? नेफ्रॉन्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं,
कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे ब्लड सप्लाई जाता है, कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, कैसे यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ये सब अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो आप नीट की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए एक और कदम उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।